वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या इम्पोर्टेंस है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये हमें प्रोवाइड करता है डेटा को प्रोवाइड करना, उसको एनालाइज करना और उसके बाद हम रिजल्ट एनालाइज कर पाते हैं। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हुए होंगे, तो डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं होगा, तो हम आगे कोई भी स्टेप को नहीं कर पाएंगे। हमारे जो डेटा है उसको मॉडिफाई करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मॉडिफाई किस तरीके से कि हमें जब ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस में जो डिसीजन हुए हैं या हमारा जो डिसीजन होने के बाद हमने जो भी स्टेप्स ली हुई हैं, तो वो स्टेप प्रॉपर नहीं हुई हैं, हमें इसको और करने की रिक्वायरमेंट थी, या लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगा कि हमने हमारा कैश प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, हमारे फंड्स को हमने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया है, या हमारे रेशियोज प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो हम अपने डेटा को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। अब हेल्प ऑफ जो मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। किस तरीके से? हम कंपैरेटिव एनालिसिस बनाते हैं, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम ट्रेड एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो निकालते हैं, हम कैश पोजीशन जानने के लिए फंड फ्लो कैलकुलेट करते हैं, फंड जानने के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको हम टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू एनालिसिस कर पाते हैं और इंटरप्रिटेट कर पाते हैं। हम एक कम्युनिकेट कर पाते हैं हमारे फाइनेंशियल डेटा को। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट पर्सन है, हो सकता है कि वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से ना हो, तो हम उसे सर्व कर पाते हैं एक प्रॉपर रिपोर्टिंग के थ्रू कि भाई हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ हमने अपने मैनेज इस तरीके से अपने अकाउंट्स को कर रखा है, या हमारा रिकॉर्ड्स ये रिपोर्टिंग आ रही है, अल्टीमेट हमारा जो फंड है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोसेस को बिलोंग मतलब फॉलो अप करें। जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं या हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, हम उनको प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि जब हम कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि हमने एनालिसिस कर रखा है, क्योंकि सिर्फ ओनली फाइनेंशियल अकाउंट को देखकर हम नहीं बता सकते कि हमने अपना प्रॉपर यूटिलाइज किया है या नहीं किया। पर अगर हमने 3 इयर्स का जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास फाइनल अकाउंट है, उनका हम प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे, तो हम ये निकाल पाएंगे कि उसमें कहाँ पर मिस्टेक है या कहाँ पर हमने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया है। तो अगर यूटिलाइज नहीं किया है, तो हम उसको कंट्रोलिंग करेंगे वहाँ पर। क्योंकि प्लानिंग करने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो हमने प्लानिंग की थी और जो इम्प्लीमेंट हुआ है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है कंट्रोल करने की। ये हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो यूजेस है ऑल्सो क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन। जो हमारी क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन है, एंड कई बार हमारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको भी हम प्रॉपर यूज कर पाए, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।